नमस्कार, आदाब। फ्रीडम एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं रविंद्र कुमार। पूरे देश में आज किसानों का बंद रहा, भारत बंद रहा। इसके अलावा और जो दूसरे जो मजदूर संगठन थे, 10 से ज्यादा जो संगठन थे, श्रमिक संगठन थे, उनकी भी हड़ताल रही, बैंक बंद रहे, ट्रेन बंद रही और इसके साथ साथ और दूसरे जो उद्योग थे वो भी आज बंद रहे। पूरे देश में हड़ताल देखने को मिली। इसी के साथ पुलिस ने जो विरोध, जो प्रदर्शन था, उसे रोकने के लिए कई जगह वाटर कैनन भी किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े और हल्का फुल्का लाठी चार्ज भी हुआ। इसी मामले पे हमारे साथ पूर्व सांसद श्री हनन मुल्ला साहब हमारे साथ हैं। हनन मुल्ला साहब हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रीडम एक्सप्रेस पर मुल्ला साहब। जी धन्यवाद। मैं पहला सवाल आपसे ये करना चाहता हूं कि पूरे देश में जो प्रदर्शन हो रहा है, वो ये जो प्रदर्शन है, ये कांग्रेस के खिलाफ है या कृषि बिल के खिलाफ है? माफ कीजिए, बीजेपी के खिलाफ है या कृषि बिल के खिलाफ है? ये आर्थिक अर्थनैतिक आंदोलन है, इकोनॉमिक इश्यूज पर आंदोलन है जी। मगर इकोनॉमिक इशू कभी कभी एक्सटेंड हो जाता है पॉलिटिक्स में भी। मगर आज जो है, हमारा देश में दो उत्पादक श्रेणी है। एक किसान है जो खाद्यान्न पैदा करके सबको जिंदा रखते हैं, और एक मजदूर जो बाकी व्यवहार की चीज पैदा करते हैं। बाकी सब जो वर्ग है उपभोक्ता है। दो ही है उत्पादक। मगर ये दो उत्पादक मिलके करीब 65% जनता का आबादी है। मगर दुख के बात यही है, ये दो वर्ग पर सबसे ज्यादा जुल्म अन्याय हो रहा है। और ये जो है, केंद्र मोदी सरकार जब से आया, ये दो वर्ग पर अत्याचार बहु गुण बढ़ गया। बराबर था, आजादी का बाद से बराबर ये दो समाज के ऊपर जुल्म चलता रहता था। और सरकारी नीति जब तय होता है, ये बेसी ज्यादा समय ये दो वर्ग के खिलाफ ही तय होता था। गांव के नीति तय होगा तो वो व्यापारी और जमींदार के हित में, और शहर के नीति तय होगा तो मालिक, कॉर्पोरेट हाउस के हक में, मजदूर विरोधी या किसान विरोधी है। वो 1880 रुपए कुंटल खरीदा गया। इससे पहले इतनी बड़ी कीमत किसानों को नहीं दी गई। तो फिर ये नाराजगी कहाँ है? नाराजगी है, ये जो प्रचार है, सरकारी जो प्रचार है, ये 100% झूठ है, 100%। क्योंकि किसान इतना पागल नहीं है, हजारों साल से खेती करता है, उसी से उसको जीविका होता है। मगर किसान के कभी पूछा गया तुम्हारा असुविधा किया है, तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए? ये कुछ लोग दलाल है, जो कॉर्पोरेट का दलाल है, वो लोग बैठ के तय कर देता है किसान का भलाई कैसे होगा। किसान के कभी पूछा नहीं गया। आज 3 कानूनी किसान विरोधी है। लेकिन जो कम्युनिटी जो स्टोर करने की बात थी, जो उसमें जो खाद्यान्न खरीदने की बात थी, पिछले अगर हम 10 साल पहले की अगर बात करें तो हमेशा किसान ये सवाल उठाता था कि उसकी जो फसल है या तो उसके घर में सड़ जाती थी या खेतों में सड़ जाती थी। अगर वो फसल खरीदी जा रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, तो परेशानी कहाँ है? यही तो हमारा देश का समझना चाहेंगे। आप इसे बताएं खुल करके कि परेशानी कहाँ है। मैं खुल के बताऊं, यही तो लोग समझ में नहीं रहा है। मोदी झूठ बोल रहा है और जनता उसको विश्वास कर रहा है। हमारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? खर्चा से कम होना चाहिए। कोई व्यापार चलता है नुकसान से, मगर उत्पादन का जो खर्चा होता है, दाम जो तय होता है उससे कम। मिनिमम सपोर्ट प्राइस 99% मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गेहूं हो, धान हो, बजरा हो, सरसों हो, कुछ भी हो, मेन जो प्रोडक्ट्स है वो खर्चा से इसका दाम कम तय किया जाता है। मगर दुख के बात है, उसी दाम पे भी खरीदा नहीं जाता। आज 1880 बोल रहे हैं दाम, मगर पूरे हिंदुस्तान में मैं आपको गांव गांव में दिखाऊंगा 1100 से 1200 में क्विंटल बिक रहा है। तो कहाँ है कानून? और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश छोड़ के बाकी पूरे हिंदुस्तान में तो खरीद नहीं होता। सिर्फ 3 राज्यों में थोड़ा सा खरीद होता था। वो बाकी जगह में तो जो एक्ट मिनिमम जो वो नहीं है। और मिनिमम को हम बार बार बोलता था कि मिनिमम का मतलब क्या है। वो सबसे बड़ा पंडित स्वामीनाथन ने बताया था, मिनिमम के मतलब खर्चा प्लस 50%।
खर्चा प्लस 50% दें तो किसान को नुकसान नहीं होगा और अगले फसल के लिए, पूंजी के लिए उसको कर्जा में करना नहीं पड़ेगा। मगर सरकार एक बात नहीं किया। जी, लेकिन स्वामीनाथन रिपोर्ट के तो कभी उस पर तो कभी अमल किया नहीं गया, उसे लगातार किसान ये बोलता रहा। मगर वो तो कर नहीं रहे हैं ना सरकार, क्योंकि सरकार बड़े कॉर्पोरेट के दलाली करते हैं, गरीब के लिए तो उसको सोच नहीं है। किसान को आज 4 लाख किसान खुदकुशी किया था, क्यों? क्योंकि फसल का दाम नहीं मिलता और उसका कर्जा, ये दोनों कारण था। ये दोनों कारण के खिलाफ किसान आंदोलन पिछले 10 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहा है, मगर सरकार के सुनने के लिए कोई उसका इच्छा नहीं है। वो अपना मर्जी से कानून बना देता है जो कि किसान विरोधी है, किसान का कोई फायदा होने वाला नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसान गुलाम बन जाएगा और अदानी अंबानी जमीन का मालिक बन जाएगा और एक किसान अपना जमीन में कॉन्ट्रैक्ट करेगा और गुलाम बन जाएगा। ये बोलता है किसान को आजाद कर दिया, क्या आजाद है? आजाद है किसान के ऊपर जुल्म होने से किसान कोर्ट में जा नहीं सकता, ये आजादी है। आजाद यही है, एक अमीर लोग के साथ एक गरीब लोग का समझौता होता है, किसका बात चलेगा समझौता में? कभी कमजोर का बात शर्त में आता है, जो मजबूत है उसका ही शर्त इंपोज किया जाता है। तो गरीब को यही आजादी दिया है। गरीब किसान 2 एकड़ 86% किसान 2 एकड़ से कम जमीन का मालिक है, वो अदानी अंबानी के साथ बार्गेनिंग करके बेनिफिट लेगा? ये हो सकता? तीसरा बात है, जो दाम तय करता है सरकार, हमारा कहना उसी दाम पे खरीद करो। उसी दाम पे सिर्फ पंजाब हरियाणा में थोड़ा सा खरीद होता है, पूरे हिंदुस्तान में उसका आधा दाम पे खरीदा जाता है। हमारा पूरा देश में एमएसपी को भी लागू नहीं करता। इसलिए हमारा कहना है तुम एक कानून कर दो, जो प्राइवेट कंपनी कम दाम में खरीद करेगा उसको साजा होगा, ये कर दो, तब हमारा मुश्किल नहीं होगा। जो दाम तय करता है तो वो खर्चा से कम है, हम मानता है, फिर भी उसी दाम पे सरकार पंजाब हरियाणा में खरीद करता है, इसी दाम पे पूरा देश में जो भी व्यापारी इससे कम खरीद करेगा उसको साजा होगा, एक कानून कर दो, तब हमारा निश्चित होगा, पैसा मिलेगा। मगर सरकार दलाल है व्यापारियों का, सरकार दलाल है कॉर्पोरेट हाउसेस बनाया है। जी, अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूं कि पूरे मामले पर अगर गौर से नजर डाली जाए तो अब ये मामला कृषि बिल और जो मजदूर संगठनों की मांग है उससे हट करके राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। बीजेपी का ये आरोप है कि इस मामले पर कुछ राजनीतिक दल राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं और इस बिल की आड़ में सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी सरासर झूठ है। कहाँ राजनीतिक पार्टी है? हम 3 साल 4 साल से लड़ाई कर रहे हैं, कोई राजनीतिक पार्टी आया है? सिर्फ लेफ्ट पार्टी कभी कभी समर्थन दिया है। कोई राजनीतिक पार्टी हमारे सामने खुल के आया है? ये किसान को और मजदूर को मांग को मिटाना पड़ेगा। किसान मजदूर अपना दुख दर्द के लिए लड़ रहा है, कभी कभी कोई एक स्टेटमेंट दे दिया, वो हमारा राजनीतिक हम चाहते हैं, क्योंकि राजनीति है, आज बीजेपी का राजनीति है किसान मजदूर का खत्म करने का। हम चाहते हैं ऐसा राजनीति आए जो किसान मजदूर को बचाएगा। मगर दुख के बात है, हमारा देश में किसान मजदूर को बचाने का राजनीति नहीं है, उसको गुलाम बनाने का, उसको खत्म करने का उसका राजनीति आज देश में डोमिनेंट है। इसलिए हमारा लड़ाई है। कोई ये झूठ बोल रहा है, कहाँ राजनीति हमारा समर्थन में है? जी, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सरकार पहले जो सरकार रहता था वो भी कभी कभी ऐसा ही करता था, तब बीजेपी बड़ा बड़ा बात किया था। नरेंद्र मोदी 400 पब्लिक मीटिंग किया था 14 इलेक्शन के पहले, उनमें 300 मीटिंग में जबरदस्ती बोला था कि हम सप्ताह में आएंगे तो स्वामीनाथन के मुताबिक खर्चा किसान को फसल का दाम देंगे, कर्जा माफी करेंगे और खुदकुशी मिटाएंगे। मगर सत्ता में आने के बाद ये तीनों मुद्दे से हट गया। सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल दिया हम दे नहीं सकता। कर्जा माफी राज्य सरकार चाहे तो कर्जा माफी करे, हम नहीं करेंगे। तुम वादा किया था, क्यों राज्य सरकार करेगा? ये है गद्दारी, इसको कहता है विश्वासघात। मोदी के जैसा विश्वासघात गद्दार आज तक भारतवर्ष प्रधानमंत्री कभी हुआ नहीं। वादा करके वादा से हट गए। मैं अपने दर्शकों की ओर से और अपने लिए मैं एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। तो इसका क्या समीकरण था? क्या ऐसा पॉसिबल है? इट्स इम्पॉसिबल है। जिसको फसल का दाम ही नहीं मिल रहा है,
खेती आज घाटे का सौदा हो गया। किसान का बेटा बेटी खेती करना नहीं चाहता है, क्योंकि बाप माँ तो मर ही गया, हम क्यों मरे, दूसरे काम में जाना चाहे। 42% किसान बोला हमको दूसरे कोई व्यक्ति मिल जाए काम, हम खेती छोड़ देंगे। जो किसान खेती के लिए जान देता था वो छोड़ना चाहता है। एक ऐसा है, इसके कोई सुनने वाला नहीं है। अन्नदाता 4 लाख खुदकुशी किया था। कोई देश का बुद्धिजीवी, पत्रकार, राजनीतिक को भी ये सवाल उठाया। किसान आंदोलन इस सवाल को पहले बार दुनिया के सामने लाया। एक सांबादिक सिर्फ वो है साईनाथ, अकेला उठाया, कोई सांबादिक हमारा साथ नहीं दिया। आज सब बोल रहे हैं, हल्ला सामने हो गया, सब देख रहे हैं, कुछ कुछ बोलने लगा है। और दूसरी बात है, जो बुद्धिजीवी है ये सब कॉर्पोरेट का दलाल बन गया, उसका पैसा से पालतू है, और उसी का आर्गुमेंट को अखबार में, आर्टिकल में हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि गरीब का बात कौन सुनने वाला है, उसके बाद कौन लिखने वाला है। कॉर्पोरेट का दलाल जो है वो बड़े बड़े पंडित है, उसका लेख आ रहा है पेपर में, और वही हल्ला होता है रेडियो, टेलीविजन, अखबार में। गरीब का बात नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। यही बात, यही हमारा आरोप है जी। एक अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि आप ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो है वो गलत बयानबाजी की है और अपने वादों से वो मुकरे हैं। बावजूद इसके बीजेपी का ये भी कहना है कि लगातार हम किसानों को फायदा पहुंचा रहे हैं, उनकी फसलें हम खरीद रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि हमने किसान जो गन्ना किसान थे उनको समय पर भुगतान किया और बचा हुआ भुगतान भी हम जल्द कर देंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने भी कुछ ऐसा ही बोला। हरियाणा से जो खट्टर साहब हैं, मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि हमने किसानों की फसल का सही पैसा दिया है। तो ये कहीं ऐसा आपको लगता नहीं है कि सरकार और जो दूसरे दल हैं उनके बीच में ये एक माहौल इस तरीके का पैदा किया जा रहा है कि किसानों की समस्या को बीच में ही खत्म कर दिया जाए? बात तो यही से हो रहा है ना, किसान जो है वो तो बेवकूफ नहीं है ना जी। करोड़ों किसान है, लेकिन बिहार में किसान तो बेवकूफ नहीं है यहाँ ना। से हनान साहब, मैं आपको बीच में रोकना चाह रहा हूँ, लेकिन बिहार में तो देखने को मिला। क्या मिला, अब बोलो ना। कि बिहार में यहाँ से, जी मैं कह रहा हूँ किसानों से वहां वादे किए गए और सरकार फिर बीजेपी की आ गई। अगर लोग ये बात अलग है। सरकार क्यों आ जाती है? सरकार आना दूसरे बात है। बिहार में भी सोचो, बिहार के किसान, खेत मजदूर, गरीब लोग, ये इसके खिलाफ था, मगर आप दो सरकार के बीच में सिर्फ 12,000 वोट का फर्क है। 12,000, 10 बूथ में इधर उधर होता तो ये सरकार नहीं आता। सिर्फ 12,000, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ का फर्क नहीं है। गरीब लोग वोट दिया, मगर जात के नाम पे, धर्म के नाम पे गुमराह करने वाला लोग जो है, कुसंस्कार पर भरोसा करने वाला लोग जो है, जो भावात्मक रूप से सांप्रदायिक बन जाता है, जात बन जाता है, उसके प्रभाव आज भी हमारा समाज में ज्यादा है। उसके वजह से रोज मर रहा है, रोज दुख मिट रहा है, रोज समझ रहा है उसका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, मगर वोट के समय भावात्मक रूप में वो प्रभावित होता है, और तब जात धर्म के नाम पे वो हमारा अपना जिंदगी का लड़ाई से हट जाता है। एक गलत है हमारा देश में, सामंतवादी सोच है। हम इस सोच को युक्तिवादी करने के लिए, उसको आर्गुमेंट के आधार पर, सच्चाई उसको सामने रखते हुए हम किसान आंदोलन उसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आज भावात्मक रूप से आंदोलन नहीं चलेगा, इस चेतना के ऊपर आधारित आंदोलन चल सकता, लंबा आंदोलन। इस लंबा आंदोलन होगा, और इसलिए हम किसान को लंबा समय से समझाने के लिए हर किसान के पास जाके इसके कमी कहाँ है, कहाँ कमजोरी है, कहाँ मुश्किल है, ये समझा रहा है, और किसान ज्यादा से ज्यादा समझ रहा है। इसलिए आज लाखों किसान आज रास्ता में उतारा है। आज पूरे हिंदुस्तान में ग्रामीण भारत बंद हुआ, किसान ने किया है। हनान साहब, क्या ये बंगाल के चुनावों में भी देखने को मिलेगा इसका असर? जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। किसान मजदूर हर जगह में धीरे धीरे समझ रहा है, जो नीति में देश चल रहा है वो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, और ये नीति बदलना है तो जो नीति बनाने वाला उसको बदलना पड़ेगा। ये धीरे धीरे अर्थनैतिक समस्या से राजनीतिक परिस्थिति पैदा होता है। जरूर राजनीतिक इशू बनेगा। हम लोग किसान मजदूर आंदोलन हम चाहते हैं कि एक राजनीतिक मुद्दा बने और किसान विरोधी, मजदूर विरोधी राजनीति को पराजय हो। हम इस काम में लगे रहेंगे। जी हनान साहब, मैं आपसे एक अंतिम सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि
जितने भी किसान आंदोलन हुए या मजदूरों के जो आंदोलन हुए हमारे देश में, अगर हम पिछले 20 साल की अगर बात करें, पिछले 20 साल में जितने भी किसान या मजदूर आंदोलन हुए वो छोटी छोटी पार्टियों तक ही सिमट करके रह गए। उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत के नाम वो हो गए, हरियाणा में किसी और के नाम वो हो गए, बंगाल में भी लगभग वही हाल रहा, बिहार राजस्थान में भी वही रहा, पंजाब में भी यही हाल है। तो ऐसी क्या वजह है कि ये जो आंदोलन है जिससे साधारण आदमी का किचन जुड़ा हुआ है, अगर किसान को सही कीमत नहीं मिलती अनाज की तो साधारण लोगों की किचन पर भी सीधा सीधा असर पड़ता है। हाँ, तो ऐसी क्या वजह है कि ये आंदोलन बड़ा रूप नहीं ले पाते और एक दो धरने प्रदर्शन होने के बाद वो सिमट जाते हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं, आज 70 साल बाद किसान आंदोलन एक नया चेहरा लिया है जी। इतिहास में एक ऐतिहासिक आंदोलन है जी। पहले मंदसौर में बीजेपी सरकार जो 6 किसान को गोली से मारा था जी, उसके बाद सारे किसान संगठन पहले बार इकट्ठा हुआ और तय किया अकेला आंदोलन से नहीं चल सकता, सरकारी नीति बदल नहीं सकता जी। तो इसलिए एक अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति AIKSCC जो संगठन बना था और 250 संगठन छोटा बड़ा उसमें शामिल हुआ था और पिछले 3 साल में किसान आंदोलन जो आगे बढ़ा, MSP के लिए के कर्जा माफी के लेके, ये सब आंदोलन आगे बढ़ा है पिछले 3 साल में। मोदी को मजबूर किया था, हम आपको याद है जो जब ऑर्डिनेंस लाया था जमीन लैंड ऑर्डिनेंस, मगर किसान आंदोलन मोदी को मजबूर किया था पीछे हटने के लिए, पास कर नहीं पाया। पहले बार दुनिया में हिंदुस्तान में कोई सरकार किसान के पास सर झुकाया था, वो भूमि जो ऑर्डिनेंस है वो पास कर नहीं पाया था। तो आने वाला दिन में भी किसान जब इकट्ठा होगा उसको रोक सकता। आज किसान 250 संगठन ये आंदोलन शुरू किया था AIKSCC, मगर आज इस आंदोलन पंजाब में और हर राज्य में जो आंदोलन संगठन है इकट्ठा हुआ। पंजाब में 31 संगठन इकट्ठा हुआ, राज्य स्तरीय मोर्चा बनाया हर राज्य में, और आज जो AIKSCC के साथ और करीब 200 संगठन योगदान किया है। एक नया मोर्चा बना है कि संयुक्त किसान मोर्चा, और ये संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज ये आंदोलन चल रहा है। पंजाब का आंदोलन चल रहा है, पंजाब में 2 लाख किसान का परसों रात से निकल गया है और हरियाणा बॉर्डर में उसको रोकने के लिए, हरियाणा बॉर्डर को लगता है पाकिस्तान बॉर्डर है। हमारा देश एक देश नहीं है, पंजाबी को दिल्ली आने का हक नहीं है, हरियाणा लोग का दिल्ली आने का हक नहीं है। सीमा आज कभी आज जिंदगी में सुना आप बॉर्डर सील हो जाता है नागरिक को रोकने के लिए? ये देश एक है, एक देश को तोड़ने का साजिश नहीं है बीजेपी को। फिर भी आज खुशी का बात है जो 2 लाख किसान पंजाब में यात्रा शुरू किया था, ये 8 जगह में जो लगाया था प्रतिरोध लगाया था वो उसको उड़ा दिया और वो लोग हरियाणा में मिलिट्री का तरह जो युद्ध घोषणा हुआ था किसान के खिलाफ उसको पराजित करके किसान आगे बढ़ गया। अभी करनाल में कोई ग्रुप आ गया, कोई कुरुक्षेत्र में आ गया और वो धीरे धीरे दिल्ली बढ़ रहा है और दिल्ली बॉर्डर भी वो क्रॉस करेगा। 2 लाख किसान है, मगर ये पंजाब का आंदोलन सिर्फ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के किसान आज हड़ताल किया है। पूरा हिंदुस्तान के किसान इस आंदोलन के साथ है। पंजाब का किसान जब आएगा दिल्ली में, उसका हक है आने का, अपना बात रखने का, तो उसके साथ पूरा देश के किसान मिलके दिल्ली में हम एक बहुत बड़ा आंदोलन पैदा कर रहे हैं और ये सरकार को हम मजबूर करेंगे हमारा बात सुनने के लिए। जी, चलते चलते एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं और एक साथ आपके साथ में एक जानकारी भी साझा करना चाह रहा हूं कि आज की हड़ताल में लगभग पूरे देश की अगर हम बात करें उसमें मजदूर, किसान और दूसरे जो संघ थे उसमें बैंक भी शामिल है उसमें, और LIC वगैरह सारी, लगभग उसमें 25 करोड़ लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया है। तो एक बड़ा नंबर है, ये एक बड़ी कामयाबी से माना जा सकता है। मैं आपसे चलते चलते ये सवाल करना चाह रहा हूं, अगर आज की अगर बात करें, क्या इससे बड़ा आंदोलन आने वाले समय में देखने को मिलेगा? वही तो है ना, जो एकता बना है, मैं बोला एक इतिहास है, मजदूर किसान एक होना। भारत का आजादी का आंदोलन के बाद ये पहले बार इतना बड़ा एकता बना है, ऐतिहासिक एकता बना है और इस एकता को हम जिंदा रखेंगे। जात और धर्म के नाम पे तोड़ने का जो साजिश है RSS का, हम इसको पर्दाफाश करेंगे। एकता
एक होके लड़ना ही जीने का रास्ता है, ये बात समझा के इस एकता को और मजबूत करेंगे और एकताबद्ध रूप से हम अपना जीने का लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जी, तो ये हमारे साथ हनान मुल्ला हमारे साथ थे, पूर्व सांसद हैं, और वो लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से मोदी सरकार ने किसानों के साथ छल किया है और आने वाले दिनों में देश को ऐसे ही और एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। हनान मुल्ला जी, आपने फ्रीडम एक्सप्रेस पर अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते मैं फ्रीडम एक्सप्रेस के सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि वो हमारे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि लाइक भी करें और अपने दोस्तों में हमारे चैनल को जरूर प्रसारित करें, ताकि हमें लगातार आपके कमेंट्स मिलें और लगातार आप कमेंट्स भी करते रहें, ताकि हमें आपसे प्रेरणा मिले और आने वाले समय में हम आपके सवालों के हिसाब से अपने प्रोग्राम तय करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार, आदाब। नमस्कार, धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल।